Assalamualaikum dear student. I'm Miss Fahmida Kamal. Hope you all are fine and having great time in your summer vacation. Students, summer vacation is not just holidays. You have this precious time that you can utilize this time to enhance your skills, like you can improve your writing skills, your reading skills and your learning of spellings, because this is the time then you can overcome the deficiencies of your any subject, regarding any subject ना. तो स्पेशली हम इंग्लिश कर रहे हैं, तो इंग्लिश के लिहाज से मैं ये बात यूजुअली अपनी क्लास में भी स्टूडेंट्स आपको बताती रहती हूँ कि जब तक आपको स्पेलिंग अच्छे से याद नहीं होंगे यू कांट परफॉर्म वेल इन इंग्लिश सब्जेक्ट. सो इन क्लास 7 स्टूडेंट्स, आपका जहाँ तक आपके सब्जेक्ट की डिमांड है, आपको जब तक इन स्पेलिंग की बेहतर तरीके से फॉर्मेशन और इनका जो स्ट्रेस है, कहीं पे सिलेबल है, उनको कैसे परफॉर्म करना है. जैसे कि आप बहुत जूनियर क्लासेस से फोनेटिक्स एंड फोनीम्स की जो साउंड्स हैं, फोनीम्स कैसे आपने प्रोनाउंस करना है लेटर्स को, तो वो भी सिखाया जाता है. तो इन जब आप बड़ी क्लासेस में आ जाते हो तो फिर आपकी जो स्पेलिंग है वही आपकी सब चीज़ों की बेस बनती है. स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर योर लेक्चर नंबर 25 एंड 25 में आपका जो लेटर नंबर 2 है वो रह गया था. दिस इज़ द लेटर अबाउट टू योर फादर अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ योर स्टडीज़. इस लेटर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूं स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि जब हम लेटर लिखते हैं तो इसका एक सेट पैटर्न है. एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है अपना लेटर लिखना है, जिसमें आपके सैल्यूटेशन के उसके सेंटर जो उसका मटेरियल है उसके और फिर उसकी जो एंडिंग है उसके प्रॉपर आपके मार्क्स होते हैं. ठीक है. सो दिस वन इज़ द क्लास 7. फ्रॉम राइट हियर, हमारा लेटर जो है इंग्लिश में हमेशा लेफ़्ट अलाइंड होता है. हम सारा लेटर जो है वो लेफ़्ट अलाइन ही लिखते हैं. लाइक दिस इज़ द स्टार्टिंग एग्जामिनेशन हॉल कॉमा राइट इन द सेकेंड लाइन. लाइक इफ़ यू आर राइटिंग इन योर कॉपी, तो ये आपकी कॉपी का स्टेटमेंट ज़रूर लिखा करें. लेटर की स्टेटमेंट लिखना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे टाइम पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. आपकी क्लास 7 है तो बच्चे थोड़े छोटे होते हैं, इतने मैच्योर नहीं होते. तो बेटा जी कोशिश क्या करें कि आप स्टेटमेंट को ज़रूर पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना लेटर लिखें, क्योंकि क्लास 7 में फर्स्ट 2 लेटर्स जो हैं ये दोनों ही फादर के बारे में हैं. ठीक है. पहला लेटर जो था वो था आस्किंग फॉर मनी, और जो सेकेंड लेटर है उसमें आपने अबाउट द स्टडीज़ बताना है टू योर फादर. तो इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है. तो बेटा जी प्लीज़ इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आप जब लेटर लिख रहे हैं तो उसकी स्टेटमेंट को ज़रूर पढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन क्या दिया गया है, किससे रिगार्डिंग आपका लेटर पूछा गया है. ठीक है. सिटी कैपिटल लेटर A डॉट B डॉट C एंड दिस वन इज़ लाइन नंबर 2. एंड देन जैसे लेटर में जब आप डेट राइट करते हो तो आप वही डेट राइट करोगे जो आप जिस दिन लिख रहे हो. ठीक है. तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि लाइक हमें नोट्स में यहाँ पर मई 5 लिखा हुआ है, तो फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग ऑन जुलाई 5, तो आप उधर जुलाई 5 2022 लिखोगे. ठीक है. तो अभी मैं यहाँ पर नोट्स वाले लिख देती हूँ मई 5 एंड दिस ईयर इज़ 2022. दिस इज़ इन योर कॉपी लाइन नंबर 3. ठीक है. स्टूडेंट्स, आपको ये वैसे कॉपीज़ में बार बार राइट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये लाइन नंबर 1 2 3 है. आई एम जस्ट इंडिकेटिंग दिस कि आपने कोई भी लाइन स्पेस जो है लाइंस की नहीं देनी है. नाउ इन लाइन नंबर 4 यू विल गिव 1 लाइन स्पेस. यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, वी विल गिव द स्पेस एंड देन वी विल राइट हियर लाइक डियर फादर. फादर का F कैपिटल लिखेंगे. इसके बाद जैसे ही आपने, ये आपकी सैल्यूटेशन है, यानी जो स्टार्टिंग लेटर है वो आपका पोर्शन है. अच्छा, इसके बाकायदा मार्क्स होते हैं. मैंने आपको पहले भी जब लेटर नंबर 1 करवाया था उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि कैसे उसके मार्क्स जो हैं वो एलोकेट किए जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम राइट आफ्टर द लाइन नंबर 5 हम लाइन नंबर 6 से यहाँ से बिल्कुल फादर के नीचे से स्टार्ट करेंगे. As it is written in your notes, I am working very hard.
these days। अच्छा, मैं इसको यहाँ से इसीलिए लाइन को ब्रेक कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि आई डोंट हैव मच स्पेस ओवर माई बोर्ड। मैं सिर्फ ये इसलिए कर रही हूँ कि आपका जो लेटर है वो एक ही पेज पे पूरा जो है वो आप लिख लो, क्योंकि समटाइम ये होता है कि आपने सैल्यूटेशन यहाँ लिखी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, तो स्टूडेंट्स आप बैक पेज पे जब जाते हो तो बहुत सारे टाइम बच्चे जो हैं वो पेज कहीं ना कहीं उनका मिसप्लेस हो जाता है। तो कोशिश क्या करें कि आप जो लेटर लिख रहे हो या एप्लीकेशन लिख रहे हो वो वन पेज पे, पूरे एक पेज पे प्रॉपरली उसको राइट करें, ताकि कहीं भी आपका जो है वो क्वेश्चन जो है उसका आंसर कहीं हाफ ना जाए। ठीक है। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड दीज डेज। पहले मैं ये लिख लेती हूँ, साथ साथ आपको इसके स्पेलिंग बताती जाती हूँ, बाद में मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी। फुल स्टॉप के बाद वी ऑलवेज राइट द कैपिटल लेटर। और अगर हम आई सब्जेक्ट की बात करें, आई और वी, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स जिन्हें हम कैपिटल लिखते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन जब आप अपने बारे में बात कर रहे हो, यू ऑलवेज राइट इट कैपिटल। ठीक है। आई स्टडी अप टू 10 ओ के बाद ये apostrophe then clock। I study up to 10 o'clock full stop at night। then full stop। again capital letter, I get up again at 4 AM। AM stand for the morning। ठीक है। आप यानी जैसे हम 12 o'clock तक जब AM होता है हमारा डे टाइम में, तो हम उसको AM बोलते हैं। एंड आफ्टर 12 o'clock जैसे ही नून हमारा टाइम स्टार्ट होता है तो वी स्टार्ट सेइंग PM। ठीक है। तो AM यानी मॉर्निंग, सुबह का वक्त है। ठीक। एंड स्टडी फॉर 3 hours HOURS, H साइलेंट होगा, आर्स पढ़ा जाएगा। एट अ स्ट्रेच, ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है। ठीक है। एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है कि इन अ वन कॉन्टिन्यूस पीरियड, यानी मुसलसल, लगातार, जिसे आप उर्दू में बोल सकते हो। ठीक है। फॉर 3 hours एट अ स्ट्रेच। आई हैव made up means overcome। ठीक है। I have made up my deficiency, DEFICIENCY। ये अक्सर स्टूडेंट इसके स्पेलिंग में कन्फ्यूजन उनको होती है कि DIFICI के बाद यूजुअली स्टूडेंट्स इस आई को मिस कर जाते हैं। ठीक है। तो डेफिशिएंसी ENCY, तो ICIENCY, तो 2 times आई आपका इस वाले वर्ड में आता है। ठीक है। I have made up my deficiency in English, but I must work harder। अब यहाँ पर ये बट जो है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस वन इज योर कंजक्शन विच इज ज्वाइनिंग 2 sentences। ठीक है। ये 2 sentences को ज्वाइन कर रहा है, सो दिस वन इज द कंजक्शन। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पहले वो एक सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, फिर जब वो दूसरे से कनेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर उसने कंपैरेटिव डिग्री भी यूज़ की है। हार्डर इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ हार्ड। ठीक है। बट आई मस्ट वर्क हार्डर बिकॉज देयर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन 2 सब्जेक्ट्स, तो वो इसलिए यहाँ पर इसको कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ कर रहा है इन इंग्लिश, सॉरी इन मैथमेटिक्स। फुल स्टॉप। माय टीचर्स, स्टूडेंट्स यहाँ पर टीचर्स है यानी ये प्लूरल है, तो फिर हम यहाँ पर आर यूज़ करेंगे। इट मीन्स कि ये ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया गया है। माई टीचर्स आर फुली सेटिस्फाइड
इसके भी स्पेलिंग में अक्सर बच्चे जो हैं ये सेकेंड आई जो एफ के बाद आई है उसमें उनको कन्फ्यूजन होती है, वो फिर यहाँ पर आकर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं यहाँ आई आना है कि नहीं। तो जब आप सेटिस्फाइड, ठीक है, तो जब आप इस तरह से करोगे तो आपके स्पेलिंग कभी भी गलत नहीं होंगे। विद माई प्रोग्रेस, फुल स्टॉप। फिर थोड़ी स्पेस देने के बाद, अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ और गौर करें कि हमारा पूरा लेटर जो है वो सारा का सारा लेफ्ट अलाइन है। ना तो हमारी जो हमारा स्टार्ट ऑफ द लेटर था वो भी हमारा लेफ्ट अलाइन था, एंडिंग भी हमारी लेफ्ट अलाइन है, हमने कहीं भी इसको राइट अलाइन नहीं किया। बट व्हेन वी आर राइटिंग एप्लीकेशन तो उसमें हम लास्ट पे जाके जो डेट होती है उसे हम लास्ट पर जाकर राइट अलाइन कर देते होते हैं, ठीक है। affectionately, AFFECTIOANATELY, comma, then in the very last line you will write x dot y dot z dot, और ये भी कैपिटल जो हैं लेटर्स हैं जी। यहाँ तक इसको लिखने के बाद नाउ आई विल एक्सप्लेन द होल टेक्स्ट के जो भी हमने ये यहाँ पर लिखा है इस लेटर को आपने कैसे याद करना है। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपने इसका पैटर्न जो है वो अच्छी तरह से इसको लर्न कर लेना है, क्योंकि आपका लेटर का पैटर्न जो है उसके भी बहुत मार्क्स हैं। लेकिन एक और चीज़ यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, बहुत सारे टाइम स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हमने पैटर्न लिख दिया है तो बीच में लेटर कुछ ना भी लिखें तो इट्स ओके। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक कि आप लेटर पूरा राइट नहीं करते हो आपको इसके कोई भी मार्क्स जो हैं वो अवॉर्ड नहीं किए जाते। ये गलतफहमी अपनी दूर कर दीजिए कि आप सिर्फ पैटर्न लिख दिए तो मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने पूरा लेटर राइट करना है एंड देन यू गेट योर अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट, जो भी आपने लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाते हैं। एग्जामिनेशन के स्पेलिंग बहुत सारे टाइम पे बच्चों के मिस्टेक होती है। एग्ज़ाम EXAMI एग्जामिनेशन, NATION एग्जामिनेशन, हॉल HALL हॉल, हॉल का H कैपिटल है, एग्जामिनेशन का E कैपिटल है। देन सेकेंड लाइन सिटी A.B.C. सिटी का C कैपिटल है और उसके बाद ABC ये तीनों ही लेटर हमारे कैपिटल्स होंगे। देन जो भी आपका मंथ है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ जून और जुलाई और अगस्त, जो भी मंथ होगा उसका आपने कंप्लीटली उसके स्पेलिंग राइट करनी है। ये नहीं कि आप अगस्त लिख रहे हो तो सिर्फ ये लिख दिया, नो। अगर आप अगस्त लिखोगे तो पूरे स्पेलिंग लिखोगे, अगर आप जनवरी लिख रहे हो तो पूरे स्पेलिंग लिखोगे। इसी तरह से कोई भी आपने शॉर्ट फॉर्म में मंथ का जो है उसके स्पेलिंग नहीं लिखने। देन वन लाइन स्पेस डियर फादर कॉमा। अच्छा, ये कॉमास जो हैं, फुल स्टॉप जो हैं, इनकी प्रॉपर एक प्लेसिंग है, इसलिए इनको भी साथ ही याद किया करें। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड दीज डेज, मैं आजकल बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आई स्टडी अप टू 10 o'clock at night, मैं रात 10 बजे तक पढ़ता हूँ। आई गेट अप अगेन, मैं दोबारा उठ जाता हूँ। एट 4 AM, सुबह 4 बजे, यानी कि मैं दोबारा सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। एंड स्टडी फॉर 3 hours एट ए स्ट्रेच, और मुसलसल 3 घंटे या लगातार 3 घंटे पढ़ता रहता हूँ। आई हैव मेड अप माई डिफिशेंसी इन इंग्लिश, मैंने इंग्लिश में अपनी डिफिशेंसी मतलब कमी, शॉर्टेज, लैक, ठीक, जो भी मेरी कमी है वो मैंने इंग्लिश में पूरी कर ली है। बट लेकिन अब वही बात है, कंपैरिजन है दो सब्जेक्ट्स का, तो वो कहते हैं बट आई मस्ट वर्क हार्डर इन मैथमेटिक्स, लेकिन मुझे मैथ्स में सख्त मेहनत की ज़रूरत है। माई टीचर्स आर फुली सेटिस्फाइड विद माई प्रोग्रेस, मेरे तमाम असातिज़ा मेरी कारकर्दगी से मुतमईन हैं। इसके बाद आपने थोड़ी स्पेस देनी है। मेरे पास ऐसे स्पेस नहीं थी तो इसलिए यहाँ फील नहीं हो रहा, बट यू विल गिव वन लाइन स्पेस हियर, ठीक है। योर्स अफेक्शनेटली कोमा x.y.z. यहाँ तक आपका ये लेटर जो है आप इसको पूरा याद करेंगे। मैं चाहती हूँ एक बार आप इसका पूरा लुक ले लें ताकि आपको आपके पास ये हो जाए। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास नोट्स होंगे और स्कूल ने भी उनको प्रोवाइड किए थे, फिर भी अगर किसी के पास नहीं है सो दिस इज़ रिटन ओवर योर बोर्ड, आप यहाँ से इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, अपनी कॉपीज़ पे ज़रूर लिखें, ताकि जब तक आप कॉपीज़ पे नहीं लिखेंगे आपके पास जब मटेरियल नहीं होगा हाउ कुड यू लर्न, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके जो
अप्रैल और मई के मंथ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें जितना सिलेबस आपका डिज़ाइन हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमारे ये तमाम जो लेक्चर्स हैं उस सारे एरिया को कवर करते हैं। अगर उसमें कहीं किसी प्रीवियस लेक्चर में कुछ आपको लग रहा है कि ज़्यादा है या कुछ कम है तो आप प्लीज़ अपना वो जो समर वेकेशन टास्क है उसको भी ज़रूर नोटिस में रखिएगा और जो इंचार्जेस हैं उनसे इन टच रहिएगा, वो आपको ज़रूर इस सिलसिले में गाइड कर देंगी कि कितना जो सिलेबस है वो आपने लर्न करना है। सेकेंडली स्टूडेंट आपके जो इन 2 मंथ्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 5 यूनिट्स हमने यहाँ तक आपको करवाए थे, जिसमें से हमारे एडवेंचर ऑफ इजाबेल, नो एंड मूनविंड 3 पॉइंट्स आर देयर एंड 2 स्टोरीज, वन इज़ द लाइट इन द नाइट एंड द सेकेंड वन इज़ ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, तो ये दोनों ही लेसन और ये तीनों पॉइंट्स जो हैं आपके इंग्लिश ए के पार्ट पे थी। इंग्लिश बी के पार्ट पर आपने जो अब तक 2 एसेस थे आपके इलामा इकबाल और माय हॉबी, हाँ जी ये 2 आपके एसेस थे और स्टोरीज़ में आपकी 2 स्टोरीज़ थी, द हेयर एंड द टॉर्टोइज एंड द माइस एंड द कैट, और लेटर्स में हमारे 2 ही लेटर्स थे। पहला भी टू योर फादर अबाउट आस्किंग फॉर मनी एंड टेलिंग हिम वाई यू नीड इट। ठीक है, ये स्टेटमेंट, और दूसरी स्टेटमेंट थी कि राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ योर स्टडीज़। तो थोड़ा सा ये एक कन्फ्यूजन ज़रूर क्रिएट हो जाता है कि फादर को ही लिखना है लेकिन कौन सा वाला लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए आपने इसकी स्टेटमेंट को ज़रूर पढ़ लेना है। फिर एप्लीकेशन पर आ जाएं तो आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन एक ही एप्लीकेशन थी, और टेंसेस की बात करें तो पूरा कंप्लीट प्रेजेंट टेंस था, जिसमें प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। ठीक है, तो ये सारा जो है ये आपका इसके अंदर आपने करना है। ठीक है, और फिर भी रिगार्डिंग किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है डू आस्क योर इंचार्ज, लेकिन इसके साथ साथ स्टे हाइड्रेटेड, अपने घर पर रहिए, इंडोर गेम्स खेलिए और साथ ही साथ अपनी स्टडीज़ को बिल्कुल भी ओवरलुक नहीं कीजिए, क्योंकि स्टडीज़ मीन्स अ लॉट, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है और उसके बाद ही कोई काम जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।